तो जैसा कि हम बात कर रहे थे इंट्रोडक्शन टू इनइक्वालिटी के ऊपर, ठीक है। अब इनइक्वालिटी के केस में हमने देखा जी कि हमारे पास ग्रेटर देन, लेसर देन, ग्रेटर और इक्वल टू और लेसर और इक्वल टू के जो साइंस हैं, जब ये आपकी दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के दरमियान आएंगे तो वो जो एल्जेब्रिक सेंटेंस बनेगा वो एक लीनियर इनइक्वालिटी कहलाएगी, वो एक इनइक्वालिटी कहलाएगी। एंड वाई लीनियर, लीनियर इसलिए बिकॉज इसमें तमाम जो वेरिएबल्स हैं उनकी जो डिग्री है वो वन है। इसका मतलब है जो वेरिएबल्स हैं वो वन डिग्री के हैं, इनइक्वालिटीज वन डिग्री हैं, इसलिए हम उसको लीनियर कह रहे हैं। क्योंकि अगर आप इनके ग्राफ प्लॉट करेंगे तो आपके पास वो स्ट्रेट लाइंस आएंगी। अगर आप इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, आई मीन इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो गेट अ स्ट्रेट लाइन। आप एक स्ट्रेट लाइन, और ऑब्वियसली वो एक सर्टेन रीजन को रिप्रेजेंट करेगा, अबव द लाइन और बिलो द लाइन। वो अभी हम नेक्स्ट देखते हैं कि किस तरह से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट लीनियर मीन हैविंग डिग्री वन। अभी हम देखते हैं कि जैसे हमने मुख्तलिफ केसेस पढ़े, मुख्तलिफ इनइक्वालिटीज को ग्राफ के ऊपर प्लॉट किया। अभी हम देखते हैं कि जब आपके पास लीनियर इनइक्वालिटीज गिवन होंगी तो आप उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे और कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जिनके तहत हम किसी चीज़ को सॉल्व करते वक्त जो है वो कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक इनइक्वालिटी है जो कि है, चले 4x, चले 4x प्लस टू, ठीक है, इज ग्रेटर देन 10। जैसे ये एक इनइक्वालिटी है, दिस इज एन इनइक्वालिटी। अब इसको किस तरह से सॉल्व किया जाएगा? ऑब्वियसली वी आर इंटेंडेड टू, हम हमारी कोशिश है कि हम x के लिए इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें। अब ऑब्वियसली हमारे पास, हम x को अलग करना चाहते हैं, हम x को सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं। अगर x को सब्जेक्ट बनाना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे? एडिंग -2 ऑन बोथ साइड्स, एडिंग -2 ऑन बोथ साइड्स। सो दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी जहां से हमें ये बात समझ आई कि अगर आप एक पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर के साथ दोनों साइड पे एडिशन करते हैं, सॉरी, अगर पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर के साथ दोनों साइड पे ऐड करते हैं तो इससे इनइक्वालिटी पे फर्क नहीं पड़ेगा, इनइक्वालिटी वुड स्टे सेम, ठीक है। सो दिस बिकम्स +2 -2 कैंसिल आउट, तो ये बन जाएगी 4x इज ग्रेटर देन 10 - 2। सिमिलरली अब 4x इज ग्रेटर देन हो जाएगा, 4x इज ग्रेटर देन 10 - 2 इज 8, 10 - 2 इज 8। इसी तरह से अब दिस इज जो आपने एडिशन की है, दोनों तरफ नेगेटिव नंबर को ऐड किया, दिस इज कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, additive property of inequality, additive property of inequality, ठीक है। अच्छा, इसी तरह से अभी हम बात करेंगे, अगर हम देखें अभी हमने अगेन हमें x की वैल्यू चाहिए, हमें x, अब ऑब्वियसली 4 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है? 1/4। तो 1/4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें, 1/4 से इधर भी मल्टीप्लाई कर दें। तो यहां से हमें ये भी समझ आई कि अगर आप किसी पॉजिटिव, अब ये याद रहे कि जो नंबर आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं दिस नंबर इज पॉजिटिव। अगर ये नंबर नेगेटिव होता तो ऑब्वियसली हमारी जो इनइक्वालिटी साइन है वो फ्लिप कर जाती, लेकिन ऑब्वियसली नंबर पॉजिटिव है, इसलिए अगर आप पॉजिटिव नंबर दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो x इज ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? 4 1 टाइम्स 4 एंड 4 2 टाइम्स 8, तो x is greater than 2, x is greater than 2. So that makes a very good sense, this is called multiplicative property of inequality, multiplicative property of inequality। लेकिन कंडीशन क्या है? इस इनइक्वालिटी के अंदर जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जो आपने नंबर मल्टीप्लाई किया है, व्हेन कांस्टेंट व्हेन नंबर इज पॉजिटिव कांस्टेंट, ठीक है। ये मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, पॉजिटिव कांस्टेंट, यानी जब आप पॉजिटिव कांस्टेंट से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी फ्लिप नहीं करती, जैसा कि इस केस में नहीं किया। और x इज ग्रेटर देन 2 इज द सोल्यूशन, ठीक है, दिस इज द सोल्यूशन। लेकिन सम टाइम ऐसे होता है कि आप इनइक्वालिटी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कराते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे यूं लिखूं कि x इज लेस देन 2, ठीक है। ये चले मैं लिखता हूँ 1 माइनस x इज ग्रेटर देन माइनस, चले 1 - x इज ग्रेटर देन 2। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ऑब्वियसली आई वांट टू गेट रिड ऑफ दिस वन, -1 दोनों तरफ ऐड करूंगा, अब 1 - 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, सो -x इज ग्रेटर देन 2 - 1 इज 1। अब मैं क्या करूंगा? ऑब्वियसली मुझे चाहिए +x, तो ऑब्वियसली मैं दोनों तरफ -1 मल्टीप्लाई करूंगा। अब इनइक्वालिटी ये कहती है कि अगर आप दोनों तरफ नेगेटिव, इनइक्वालिटी प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर आप दोनों तरफ -1 मल्टीप्लाई कराने जा रहे हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय -1, सो दिस इनइक्वालिटी वुड फ्लिप, ठीक है। ये फ्लिप होके जो ग्रेटर देन साइन है लेसर देन हो जाएगा, दैट मींस माइनस इंटू माइनस
प्लस एक्स इज लेसर देन -1. सो दिस इज द प्रॉपर वे ऑफ सॉल्विंग दिस. ये इसका प्रॉपर वे है जिसके थ्रू आप इसको सॉल्व कर सकते हो. मेक दिस थिंग इन माइंड. हम ये जानते हैं कि देखिए -5 इज ग्रेटर देन -6, -5 इज ग्रेटर देन -6, ठीक है. सॉरी, इस तरह से -5 इज ग्रेटर देन -6 विच इज अ ट्रू सेंटेंस, जो कि क्या है, ट्रू सेंटेंस है. लेकिन अगर मैं -1 दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूंगा तो ऑब्वियसली -1 इंटू -5 अब ऑब्वियसली +5 हो जाएगा, एंड +5 इज ऑब्वियसली लेस देन +6. तो इसलिए मुझे इनइक्वालिटी को फ्लिप करना पड़ा. -5 इंटू -5 इज +5, +5 इज लेस देन -6 इंटू -1 इज +6. तो दिस इज द रीजन वाई हम इनइक्वालिटी को फ्लिप करते हैं. तो इसका मतलब है कि इनइक्वालिटी फ्लिप्स. इनइक्वालिटी फ्लिप कहाँ पे करती है? इनइक्वालिटी तब फ्लिप करती है जब आप एक नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे. जब आप उसको एक नेगेटिव इंटीजर से, नेगेटिव नंबर से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास जो इनइक्वालिटी होगी वो फ्लिप कर जाएगी. ठीक है. सेम इज द केस जब आप मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आई मीन इनइक्वालिटी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स की बात करते हैं. देयर इज अनदर प्रॉपर्टी इनइक्वालिटी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनइक्वालिटी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. ठीक है. एंड व्हाट इज दिस प्रॉपर्टी सेज, ये प्रॉपर्टी क्या स्टेट करती है? ये प्रॉपर्टी ये स्टेट करती है कि अगर आपके पास, लेट्स सपोज अगर आपके पास हो 1/x इज ग्रेटर देन 5, तो अगर आप x को रेसिप्रोकेट करना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली x/1 जो हो जाएगा, फिर वो ग्रेटर देन नहीं रहेगा बल्कि क्या हो जाएगा, लेस देन 1/5. मतलब अगर आप दोनों को रेसिप्रोकेट करते हैं, अगर आप 1/x को x/1 करेंगे तो ऑब्वियसली ये भी 1/5 हो जाएगी, यानी इसका डिनोमिनेटर भी जाएगा. लेकिन इनइक्वालिटी जो ग्रेटर थी वो क्या हो जाएगी, लेसर हो जाएगी. एंड हाउ यानी इसका प्रूफ क्या है? हम ये बात जानते हैं कि अगर आपके पास, देखिए, वी नाउ दैट 10/1 इज ग्रेटर देन 2/1. ठीक है. 10/1 इज ग्रेटर देन 2/1. लेकिन अगर आप इसको रेसिप्रोकेट करेंगे 1/10 तो ऑब्वियसली 1/10 बनता है 0.1. सो 1/10 इसका मतलब है 1/10 जो होगा अब स्मॉलर देन हो जाएगा 1/2, बिकॉज 1/10 बनता है 0. यानी 1 आउट ऑफ 10 0.1. ठीक है. 0.1 इज ऑब्वियसली लेस देन 1/2. कितना बनता है, 0.5. तो 0.5 जो है वो ग्रेटर होता है. इसलिए जब आप रेसिप्रोकेट करते हैं दोनों साइड्स पे जो एक्सप्रेशंस होती हैं, तो आपकी इनइक्वालिटी साइन जो है वो फ्लिप करता है. सो फ्लिपिंग ऑफ इनइक्वालिटी जो है वो दो केसेस में होता है. जब आप नेगेटिव नंबर से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं, या आप हाफ से जब आप जो है वो जो है वो फ्लिप, जब आप रेसिप्रोकेट करते हैं, जो आपकी दोनों तरफ लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे जो टर्म्स होती हैं, ठीक है, या जो एक्सप्रेशंस होते हैं, उनको फ्लिप करेंगे तो आपके पास उस केस में भी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी. सो दीज आर द टू केसेस जहाँ पे इनइक्वालिटी रिवर्स होती है. अगर आप इन लॉज को, इन प्रॉपर्टीज को, इनइक्वालिटी को माइंड में रखेंगे तो ऑब्वियसली आपके क्वेश्चन गलत होने के चांसेस जो है वो जीरो हैं.